लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यदि गौर फरमाया जाए तो पता चलता है कि राजस्थान में बीजेपी जीतकर भी हार गई और कांग्रेस हार कर भी बाजीगर बन गई है। अब जीत हार सफलता नाकामी हर चीज का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल्ली में तो मंथन चल ही रहा है कि आखिर बीजेपी को इतनी कम सीटें क्यों मिली, इतनी कम सीटों पर ही बीजेपी कैसे सिमट गई। वहीं राजस्थान में भी 11 सीटों पर हुई हार को लेकर प्रदेश स्तर पर मंथन किया गया। शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और इनके साथ ही सह प्रभारी विजया राहटकर और इनके साथ प्रवेश वर्मा सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। राजस्थान में 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार से केंद्रीय नेतृत्व खासा नाराज है। पार्टी को ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद कतई नहीं थी। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा को इस बार 2-3 सीटें ही खोने का डर जरूर था, मगर 11 सीटों पर हुई हार ने चौंका दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई। बैठक बंद कमरे में हुई और हार का मुख्य कारण भीतरघात को माना गया। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए अलग अलग सीटों पर अलग अलग कारण गिनाए गए। समीक्षा बैठक के बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा गया कि इस तरह की अफवाहों से काफी लोग प्रभावित हुए, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशियों को खासा नुकसान हो गया। किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, ऐसा कहा गया। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि इसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। प्रदेश नेतृत्व की ओर से हारी हुई सीटों के प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं से भी फीडबैक लिया गया। इस फीडबैक से अलग अलग कारण सामने आए। बाड़मेर जैसलमेर के नेताओं का कहना था कि पूरा चुनाव जाति आधारित हो गया था, दो बड़ी जातियों के वोट भाजपा को नहीं मिले। झुंझुनू के नेताओं का कहना है कि पार्टी के नेता पूरे मन से साथ में नहीं जुटे और इसी वजह से चुनाव में जीत दर्ज नहीं की जा सकी। उधर टोंक सवाई माधोपुर पर हुई हार के लिए सवाई माधोपुर के जातिगत समीकरणों को बड़ा कारण माना गया। टोंक में तो पार्टी की स्थिति ठीक थी, मगर सवाई माधोपुर में समीकरण साथ नहीं हुए। नागौर के लिए बताया गया कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेता ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए। सीकर में हार का कारण स्थानीय नेता और किसान आंदोलन को बताया गया। स्थानीय नेताओं का कहना है कि पार्टी ने सभी नेता एकजुट होकर प्रचार में नहीं जुटे थे, तो वहीं चूरू की हार के लिए टिकट वितरण सही नहीं होना पाया गया। चूरू सीट को लेकर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यहां पर हार को लेकर हाल ही में चल रहे बीजेपी के मंथन में जातिगत भूकंप का केंद्र चूरू होने की खासी चर्चा रही। चूरू में जाति पर चुनाव मंडा, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, मगर जाटों ने तो पूरे सूबे या यूं कह ले कि पड़ोसी राज्यों में एक जैसे पैटर्न से वोट किया। एससी एसटी बड़े स्तर पर छिटक गए। कई सीटों पर स्थानीय चेहरे और मुद्दों के चक्कर में मीटर उलझ गया। आपका क्या कुछ ख्याल है बीजेपी के इस मंथन में जो कुछ निष्कर्ष सामने आया है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।